हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें कह रहा है एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कुछ ट्रांजैक्शन हमें गिवन है जिसको हमें कैश बुक में दिखाना है। इसके लिए हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट इस तरीके का होगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। अब जितना भी बिजनेस के पास पैसा आया उसे आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, जितना भी बिजनेस के पास से पैसा गया उसे आप क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और उसे प्रॉपर साइड में दिखाएंगे। पहली ट्रांजैक्शन 2017 मार्च 1 को ही है। कमेंस्ड बिजनेस विद रुपीज 1 लाख आउट ऑफ विच 20,000 वर बोरो फ्रॉम मिस्टर रतनलाल। तो देखिए 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया गया है जिसमें से 20,000 मिस्टर रतनलाल से लिए गए हैं। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि मिस्टर रतनलाल से उधार पे लिए गए हैं, लोन मान लीजिए आप इसको। तो यहाँ पे पहले डेबिट साइड ही एंट्री आएगी क्योंकि कमेंस्ड किया गया बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट साइड ही एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट आएगा। तो मार्च 1 लेके मेंशन कीजिएगा टू कैपिटल अकाउंट। और कैश के कॉलम में आपको 80,000 रुपीज मेंशन करने हैं क्योंकि 20,000 की तो लोन की एंट्री होगी जो कि आपको डेबिट साइड ही शो करनी है। तो अभी के लिए आप कैपिटल अकाउंट में 80,000 मेंशन कीजिएगा क्योंकि टोटल 1 लाख रुपीज की कैपिटल थी जिसमें से 20,000 मिस्टर रतनलाल से एक तरीके से क्या लिया गया था, लोन लिया गया था। उसके बाद दोबारा आपको मार्च 1 लिखना है और मेंशन करना है टू लोन फ्रॉम रतन और 20,000 को कैश की कॉलम में मेंशन कर देना है। तो पहली एंट्री के दो इंपैक्ट होंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट में 80,000 जाएगा और टू लोन फ्रॉम रतन लिख के आप मेंशन कर देंगे 20,000। इसके बाद सेकेंड एंट्री जो है वो है ओपन करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक 75,000। तो यहाँ पे आप करंट अकाउंट ओपन किया गया है पंजाब नेशनल बैंक में जिसमें 75,000 रुपीज जमा भी करा दिए गए हैं। तो ये होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। अब हमारे पास कैश कम हो गया बिजनेस के पास और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो पहले एंट्री आप क्रेडिट साइड कीजिएगा, डेट मेंशन कीजिए मार्च 2, मेंशन कीजिए बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में 75,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए क्योंकि 75,000 रुपीज बैंक से कैश में कम हो गए हैं और वो बैंक में जमा हो गए हैं। तो ये एंट्री डेबिट साइड भी आएगी। मार्च 2 लेके मेंशन कीजिए टू कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम को 75,000 से इंक्रीज कर दीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी मेंशन करना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको नेक्स्ट करनी है इसकी एंट्री जो कि हमें गिवन है ट्रांजेक्शन बोट गुड बाय चेक 60,000। तो गुड परचेज की गई है, गुड्स परचेज किए गए हैं 60,000 रुपीज के चेक से। तो एक तरीके से बिजनेस के पास से पेमेंट गई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मार्च 4 बाय परचेज अकाउंट और चेक, चेक से पेमेंट की गई है तो बैंक के कॉलम में 60,000 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है परचेज अ टाइपराइटर फॉर 4,000 रुपीज एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर। तो एक टाइपराइटर परचेज किया गया 4,000 रुपए का जिस पे 500 रुपए खर्च किए गया उसके रिपेयर के लिए। डेट मेंशन कीजिए, क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी क्योंकि बिजनेस के पास से पैसा गया है, परचेज करिए बिजनेस ने। डेट मेंशन कीजिए मार्च 5, पर्टिकुलर्स में लिखिएगा बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। और अब आपको दोनों को प्लस करना है 4,000 और 500 को, 4,500 को कैश के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी जो की हुई है मार्च 8 को, पेड पैटी कैश एक्सपेंस 200 रुपीज। तो यहाँ पे अभी पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो मार्च 8 लिख के मेंशन कीजिए बाय पैटी एक्सपेंस अकाउंट और 200 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि मार्च 10 को हुई है, ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट 5,000 रुपीज। कह रखा है कि ट्रांसफर कर रहे हैं करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक। करंट अकाउंट से पैसा निकाल के उसको फिक्स डिपॉजिट करा दिया गया 5,000 रुपए का। तो ये भी क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। मेंशन कीजिए मार्च 10 और मेंशन कीजिएगा बाय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, बैंक के कॉलम में 5,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 25,000 एंड चेक 15,000। तो बिजनेस में सेल हुई है, 25,000 रुपए कैश में मिल गए हैं और चेक का मिला है 15,000 रुपए का। अब यहाँ पे बात समझिए कि हो सकता है आपकी बुक में 15,000 को जनरल प्रॉपर में दिखा रखो, पर अगर आप 15,000 को कैश बुक में भी ऐड करके चलेंगे तभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे चेक जो है 15,000 रुपए का जो हमें मिला है, यहाँ पे हमें ये नहीं पता चला इस ट्रांजेक्शन को पढ़ के कि वो बैंक में कब जमा कराया गया है। हमें सिर्फ ये पता चला है कि 15,000 रुपए का चेक हमें दिया गया है। तो यहाँ पे आप एज्यूम करते हैं कि बिजनेस एज्यूम करता है कि एक तरीके से बिजनेस के पास कैश ही इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे आपको जब कैश की, यहाँ पे आपको कैश के कॉलम में 25,000 प्लस 15,000 दोनों को कैश के कॉलम में मेंशन कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि चेक रिसीव तो हुआ है पर बैंक में जमा कराने की कोई डेट हमें मेंशन नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। जब ये डेट हमें मेंशन होगी कि भाई 15,000 को हमने बैंक में जमा करा दिया है, तब हम इसकी काउंटर एंट्री करेंगे। अभी के लिए आप क्या कीजिए, आप डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा मार्च 12 लिख के टू सेल्स अकाउंट और कैश के कॉलम में आप 40,000 मेंशन कीजिएगा। आप ये एज्यूम कीजिएगा कि 15,000 भी एक तरीके से बिजनेस ये एज्यूम करता है कि 15,000 से भी क्या हुआ है, एक तरह से कैश इंक्रीज हो गया है।
25,000 प्लस 15,000 40,000 को आपको कैश के कॉलम में मेंशन करना है। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। अब देखिए जो 15,000 रुपए से पहले वाले ट्रांजेक्शन में चेक के थ्रू आए थे, अब उनको बैंक में जमा करा दिया गया है। अब उसको क्या करा दिया गया, बैंक में जमा करा दिया गया। अब जब उस चेक को बैंक में जमा करा दिया गया है तो यहाँ पे होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों होती है, क्योंकि अब एक तो बिजनेस के पास से कैश कम हो गया, कैश कम हो गया क्योंकि उसने बैंक में जमा करा दिया 15,000 रुपए का। तो इसके इम्पैक्ट दोनों तरफ होगा। पहले आप कीजिए डेबिट साइड मार्च 13 लिख के मेंशन कीजिएगा टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में 15,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। सेम इस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड में मेंशन कीजिएगा मार्च 13, और यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम को 15,000 रुपीज से कम कर दीजिएगा। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसका इम्पैक्ट दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पे आप सी मेंशन करना मत भूलिएगा, जो कि कॉन्ट्रा एंट्री के लिए स्टैंड करता है। आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने क्या किया इस पूरे ट्रांजैक्शन में। कि जो मार्च 12 को ट्रांजैक्शन हुई थी ना, उसमें ये मेंशन था कि सेल हुई है बिजनेस में 25,000 कैश में मिल गया, 15,000 रुपीज बैंक में मिल गया। आपकी बुक में हो सकता है कि 15,000 को जर्नल प्रॉपर में दिखा रखा हो। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अगर ये आप कैश बुक में भी दिखाएंगे तो अभी कुछ गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे बिजनेस क्या एज्यूम करता है कि अभी जब उसके पास पहले ट्रांजैक्शन में डेट मेंशन नहीं थी कि इसको बैंक में कब जमा कराया है, तो ये एज्यूम करता है कि एक तरीके से क्या है, कैश इंक्रीज हो गया। तो हमने ये एंट्री कर दी टू सेल्स अकाउंट, 40,000 को हमने कैश में दिखा दिया। इसके बाद हमें पता चला कि जो चेक मिला था ना 15,000 रुपए का, वो बैंक में जमा करा दिया है। तो अब यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। तो क्या होगा कि बैंक का बैलेंस 15,000 से इंक्रीज हो जाएगा और कैश का बैलेंस 15,000 से कम हो जाएगा। तो आपको डेबिट साइड बैंक के कॉलम में 15,000 दिखाने हैं, और क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में भी आपको 15,000 दिखाने हैं। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक हम कैसे अपनी ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं, कैश बुक को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि मार्च 15 को ये परचेज गुड्स फ्रॉम राम सिंह ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे तो उधार की बात है, ये ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में आएगी नहीं, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि मार्च 18 को ये सेटल राम सिंह अकाउंट बाय चेक 24,750। तो राम सिंह को हमने चेक दिया है, मतलब पेमेंट करनी थी हमने, वो पेमेंट कर दिया है। 24,750 का चेक दिया हमने, पेमेंट गई है बिजनेस के पास से। तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी मार्च 18 लिख के मेंशन कीजिए बाय राम सिंह, और 24,750 को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि मार्च 20 को हुई है, सेंट अ चेक इन पेमेंट ऑफ द फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन 500 रुपीज। तो ये एक तरह से ड्राइंग होती है, पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए मार्च 20 लिख के बाय ड्राइंग अकाउंट, और 500 को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा क्योंकि चेक की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है मार्च 25 को, कैश सेल रिसीव अ चेक 4,000। तो यहाँ पे वही बात है कि चेक रिसीव हुआ है 4,000 रुपीज का। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि चेक को बैंक में कब जमा कराया है, तो एज्यूम कीजिएगा कि एक तरीके से बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो गया। जब हमें ये पता चलेगा कि 4,000 रुपए बैंक में जमा करा दिया है, तो हम इसकी काउंटर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए मार्च 25 लिख के टू सेल्स अकाउंट, और 4,000 रुपीज को कैश के कॉलम में शो कीजिएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं जो कि हमें कह रखा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, डिपॉजिट दी अबव चेक इनटू बैंक, कलेक्शन चार्ज 25 रुपीज। तो क्या है कि डिपॉजिट कर दिया गया, जो 4,000 रुपीज का चेक था ना, जिसको हमने कैश के कॉलम में शो किया था, अब इसे बैंक में जमा कर दिया गया, तो इसकी काउंटर एंट्री होगी। साथ ही एक और बात क्या रखी है कि बैंक ने कुछ चार्जेस भी लगा रखे हैं जो कि 25 रुपीज है, तो उसका भी हमें कैश बुक में दिखाना होगा। तो पहले काउंटर एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद ये चार्जेस वाली एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले काउंटर एंट्री होगी, तो डेबिट साइड लिखिएगा मार्च 28, यहाँ पे मेंशन कीजिए टू कैश अकाउंट, और बैंक के बैलेंस को इंक्रीज कर दीजिए 4,000 रुपीज से। ये एंट्री क्रेडिट साइड भी होगी, मार्च 28 लिख के मेंशन कीजिएगा बाय बैंक अकाउंट, कैश के कॉलम में शो कीजिएगा 4,000 रुपीज। अब यहाँ पे बता रखा है कि कलेक्शन चार्ज लगाया बिजनेस ने कुछ, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए काउंटर एंट्री के लिए सी मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद दोबारा मार्च 28 लिख के क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको बाय चार्जेस अकाउंट, और बैंक के कॉलम में 25 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है रिपेड द लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर रतन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 18% पर एनम। जो हमने मिस्टर रतन से 20,000 रुपीज का लोन लिया था स्टार्टिंग में, जो पहली ट्रांजेक्शन में हमने करा था, अब हमने उसको रिपेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा मार्च 31 लिख के बाय लोन फ्रॉम रतन 20,000 रुपीज को कैश में शो कीजिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन है कि हमने उस पर 18% उसको इंटरेस्ट भी दिया है, 18% इंटरेस्ट दिया है। तो 20,000 का 18% आप कैलकुलेट करेंगे तो 20% का 18% होता है, 20,000 का 18% होता है 3600। पर यहाँ पे आपको 3600 मेंशन नहीं करने हैं, क्योंकि देखिए जब उसने हमें लोन दिया था तो 1 मार्च को दिया था, और हमने हमने पेमेंट कर दी तो 31 मार्च को हमने उसको लोन वापस भी कर दिया, मतलब 1 महीने के लिए हमने लोन लिया है। तो 1/12 से डिवाइड करना होगा आपको। जब 3600 मल्टीप्लाई 1/12 करेंगे तो 300 रुपीज आएगा। तो 300 रुपीज का हमने उसको इंटरेस्ट दिया है, जो कि आपको कैश के कॉलम में मेंशन करना है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ
कि 18% पर एनम तो बोला हुआ है आपको, तो 20,000 का 18% 3600 होता है। तो 3600 को मेंशन मत कीजिएगा कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड। आपको क्या करना है, आपको 1/12 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि 1 मार्च को लोन लिया था और 31 मार्च को वापस भी कर दिया, तो एक महीने के लिए हमने यूज किया। तो 1/12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के टेबल में 3600 300 पे आता है, तो यहाँ पे 300 आपको कैश मतलब कि इंटरेस्ट बनता है। तो इंटरेस्ट के कॉलम में, कैश के कॉलम में 300 रुपीज ही मेंशन कीजिएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अब करते हैं बैलेंसिंग। तो यहाँ पे बैलेंसिंग जो होगी वो हमारी क्रेडिट साइड ही होगी। तो सबसे पहले कैश के कॉलम को टोटल करेंगे तो ये 1,44,000 आएगा डेबिट साइड का। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड की कैश के कॉलम का टोटल करना है, जो कि आपके पास आएगा 1,19,000। जब 1,19,000 को माइनस करेंगे 1,44,000 में, तो पता चलेगी आपको बैलेंसिंग जो होगी मार्च 31 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करके कैश के कॉलम में 25,000 आएगा। सेम इसी तरीके से डेबिट साइड के बैंक के बैलेंस को टोटल कीजिएगा तो ये 94,000 होगा। जब आप क्रेडिट साइड का बैंक का बैलेंस टोटल करेंगे तो ये होगा आपका, टोटल करके ये आपका आएगा 90,275। जब आप 94,000 में से 90,275 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 3,725 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।